फ्लोरेंस चैडविक नाम की एक स्विमर थी। उसने 1952 में कैलिफोर्निया कोस्टलाइन और कैटेलिना आइसलैंड के बीच 26 मील की दूरी को तैरकर पार करने का सोचा। यह समुद्र का वो हिस्सा था जिसको इंग्लिश चैनल कहा जाता है। फ्लोरेंस एक बहुत अच्छी स्विमर थी और वह पहले भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स बना चुकी थी। जब उसने तैरना स्टार्ट किया तो उसके साथ कुछ लोगों की टीम भी बोट में चल रही थी ताकि शार्क्स के अटैक से फ्लोरेंस को बचाया जा सके, और अगर वो थकने के कारण बीच में तैरना बंद करना चाहे या उसकी तबीयत खराब हो जाए तो उसको बोट में बिठा लिया जाए। फ्लोरेंस लगातार 15 घंटे तक तैरती रही और तब समुद्र के ऊपर कोहरा आने लगा जिससे उसको सामने की तरफ दिखना बंद हो गया। बोट में बैठे लोगों को भी चारों तरफ कोहरे के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। पानी भी बहुत ठंडा था, इसलिए फ्लोरेंस ने टीम से कहा कि उसको नहीं लगता कि अब वो और देर तक तैर सकती है। टीम ने उसको थोड़ा और कोशिश करने के लिए बोला। वो और आधे घंटे तक तैरती रही, लेकिन फिर उसने तैरना बंद कर दिया और बोट में आकर बैठ गई। बोट जब आगे बढ़ा और कोहरे से आगे निकल गया तो फ्लोरेंस को पता लगा कि अगर वो सिर्फ 1 मील और तैर लेती तो अपना गोल अचीव कर लेती। जहां उसने तैरना बंद किया वहां से सिर्फ 1 मील की दूरी पर किनारा था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्लोरेंस में अभी भी तैरने की फिजिकल कैपेसिटी तो थी, लेकिन कोहरे के कारण उसको पता नहीं था कि कितनी देर और तैरना पड़ेगा, उसका लक्ष्य अभी कितना दूर है, उसको पाने के लिए कितना एफर्ट लगाना होगा ये पता नहीं था। इसलिए उसका दिमाग हार गया। लोग अपने सपने तब छोड़ देते हैं जब वो पूरा होने से बस थोड़ी ही दूरी पर होते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको ये पता नहीं होता कि अभी कितनी देर और लगेगी, अभी और कितना एफर्ट लगाना होगा, अभी और कितना इंतजार करना होगा। बल्कि उनको ये भी पता नहीं होता कि उनका गोल क्या है। 2 महीने बाद फ्लोरेंस ने फिर से ट्राई किया, लेकिन इस बार वो तब तक नहीं रुकी जब तक कि उसने अपना गोल अचीव नहीं कर लिया, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि उसका गोल कितना दूर है और उसके लिए उसको कितनी मेहनत करनी होगी। अब उसको अपना गोल कोहरे में भी साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि अब वो उसके दिमाग में था। ज्यादातर लोग समुद्र में तैर रही उस नाव की तरह अपनी जिंदगी जीते हैं जिसकी कोई दिशा नहीं है। उसको पता नहीं है किधर जाना है, उसको अपना लक्ष्य नहीं दिख रहा और वो बस समुद्र की लहरें जिधर जा रही है उस तरफ ड्रिफ्ट करती रहती है, कभी इधर कभी उधर। आप बार बार अपना काम बदल लेते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका गोल क्या है। अपना गोल नहीं दिखने पर आपके एफर्ट्स बहुत कम हो जाते हैं। आप पूरी लगन से काम नहीं करते, हाफ हार्टेड एफर्ट्स करते हो। एक बार गोल पता लग जाए तो आपका माइंड आपसे अपने आप उतनी मेहनत करवा लेगा जितना उस गोल को पाने के लिए जरूरी है। आप कभी सुबह जल्दी सूरज निकलने से पहले उठ के देखोगे तो पता लगेगा कि रात का सबसे घना अंधेरा बिल्कुल उस टाइम पर होता है जब सूरज निकलने ही वाला होता है। सनराइज से ठीक पहले डार्कनेस बढ़ जाती है। अगर किसी ने कभी दिन को नहीं देखा होगा तो वो ऐसे टाइम में सोच ही नहीं पाएगा कि सूरज की रोशनी किस तरह से अचानक अंधेरे को खत्म कर देती है। जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस पहले से ज्यादा बढ़ जाएं तो समझ लेना कि आपका गोल पास में ही है और ये क्विट करने का टाइम नहीं है, बल्कि अपने एफर्ट्स को बढ़ाने का टाइम है। अपना गोल चूज करो और उस दिशा में चलते रहो जब तक कि गोल को पा नहीं लेते। हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।